Hello everyone, welcome to CUET Adda 24/7. I am your mentor Apratim Tiwari and in this video हम बात करने वाले हैं the top undergraduate courses for the कॉमर्स डोमेन स्टूडेंट्स। हमारे बहुत सारे कॉमर्स डोमेन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि भैया हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, हम BHU टारगेट कर रहे हैं या हम DU टारगेट कर रहे हैं, तो कौन सा कॉमर्स डोमेन स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट कौन सा कोर्स रहेगा या दो कौन से बेस्ट कोर्सेज रहेंगे। आज की वीडियो में हम उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। सो टॉप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, आप CUET देने जा रहे हो, मैं यहाँ पे CUET ओरिएंटेड बात करूँगा क्योंकि हम ज़्यादातर बच्चे DU या BHU टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप एक नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, स्पेशली अगर आप DU टारगेट कर रहे हो, ठीक है, एंड आपके डोमेन्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, लाइक अगर आप टारगेट कर रहे हैं अकाउंटेंसी, BST, इको अलॉन्ग विद वन लैंग्वेज। अब आपकी लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, राइट। अगर ये आपके डोमेन्स हैं और एक ये आपकी लैंग्वेज है और आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, देन BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम इज़ द बेस्ट थिंग टू गो फॉर यू। ओके, BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम में छोटे माइनर चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट BCom ऑनर्स इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर द नॉन मैथमेटिक्स कॉमर्स स्टूडेंट्स। वाई भैया वाई? अगर हमारे पास मैथ्स नहीं है और हम कॉमर्स डोमेन से नॉन मैथ्स वाले कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्यों करें BCom ऑनर्स को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है हमारे पास, जो BCom ऑनर्स, आपको बता दूं मैं भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom ऑनर्स कर रहा हूँ, तो हमारा जो करिकुलम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। वी आर कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, जैसे कि अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है। हम कंसल्टिंग वगैरह में भी इसकी वजह से बहुत अच्छी जॉब्स में जा सकते हैं। सो अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये हमारे बहुत ही डिमांडेड डोमेन्स हैं आज की इन टुडेज वर्ल्ड। आप सबने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, जैसे मार्केटिंग का। सो this is what we are taught. We are taught what is practical, and that is very comprehensive. Secondly, we have a very practical approach. हमारे हमारे टीचर्स और हमारे प्रोफेसर्स की जो पढ़ाने की अप्रोच है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। कैसे? हम प्रेजेंटेशंस देने को बोला जाता है, हमें बोला जाता है कि हम असाइनमेंट्स करें जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड हों, रियल लाइफ केस स्टडीज़ उठाएं। सो असाइनमेंट्स, केस स्टडीज़, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया जाता है, प्रेजेंटेशंस देने को बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करा जाता है, आपकी जितनी भी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं उनको एनहांस करने की कोशिश करी जाती है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग, एंड इट इज़ रियली करियर ओरिएंटेड, राइट। अब बात करते हैं फॉर मैथ ओरिएंटेड स्टूडेंट्स। आपके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है, दैट इज़ BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब वाई BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इकोनॉमिक्स से आपको मिलने वाली जो डिग्रीज होती हैं वो दे ऑलवेज कैरी अ वेरी स्पेशल प्लेस। आपके पास कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की डिग्री होने के आगे चल कर आपकी जॉब्स में, और इवन इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो आउट ऑफ द कंट्री, मूव आउट ऑफ द कंट्री, देन इकोनॉमिक्स की डिग्री से आपको बहुत अच्छी जगहों में जा सकते हो। लाइक आप यूनाइटेड किंगडम जा सकते हो, एंड हम सब ने सुना है लाइक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स का कॉलेज है। सो वाई गो फॉर BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्वांटिटेटिव फोकस है, जिसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि हमारे पास जो पहला सेमेस्टर हुआ था, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि एक सब्जेक्ट होता है स्टैट्स एज इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गई, और इसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आपके पास मैथ्स की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई ये कोर्स उन्हीं को ऑफर करा जाता है जिनके पास मैथ्स होती है एज वन ऑफ देयर डोमेन्स इन CUET। सो क्वांटिटेटिव फोकस होती है जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिखाई जाती है, एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। स्टैट्स के साथ साथ आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के भी बहुत सारे एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं ओवर वेरियस इंडस्ट्रीज। इसीलिए ये भी BCom ऑनर्स की तरह बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है स्टूडेंट्स को लर्न कराने का, उनको पढ़ाने का, एंड एक बहुत ही एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करा जाता है। कहीं ना कहीं जहाँ आपको पता होगा, जहाँ मैथमेटिक्स होती है वहाँ पर एक एनालिटिकल माइंडसेट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक एनालिटिकल माइंडसेट दिया जाता है, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं कि आप कैसे वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, पहले उनके बारे में पढ़ाया जाता है, एंड देन आप उसको कैसे आप अपने स्किल सेट के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ वाई यू शुड चूज इट। एंड करिकुलम एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो BCom ऑनर्स के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो अकाउंटिंग, फिनेंस, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये मैंने आपको 4 डोमेन्स बताए थे। एंड यहाँ पर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी होती है, कैलकुलस भी होती है।
सो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड व्हेन वी कम टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सो बोथ प्रोग्राम्स में हमारे पास इंटर्नशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, ताकि आप एनहांस कर सको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को, कि आपके पास इस वे में पढ़ाया जाता है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है, जिससे कि आपकी जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सके एंड आप अपने करियर के लिए तैयार करे जा सके. क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन फॉर अ ग्रोथ इन योर करियर, ताकि आप पोस्ट ग्रेड भी करो या फिर आप कोई जॉब करो तो आप एक बेटर पर्सन बन करके जॉब करो. आपको जिसका एक प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल को नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मर्ज करा जाता है दोनों ही कोर्सेज में. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर हम एक छोटी सी बात करें एडमिशन कैसे होना है आपका फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट वुड बी थ्रू द CUET एग्ज़ाम इटसेल्फ. तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बताया था बेस्ट कॉलेज फॉर BA BCom ऑनर्स एंड BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स SRCC है हमारे पास. सो उसके लिए आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा. एंड आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है और आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है. अलग अलग कट ऑफ्स आती हैं, आपको एग्ज़ाम दे करके उसको क्लियर करना पड़ेगा. एंड देयर वुड देन आपको काउंसलिंग होगी आपके, फिर उसके बाद आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के CSS पोर्टल पे आपको फॉर्म में आपकी प्रेफरेंस शीट बनेगी एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट विल कम अहेड. बट आपको अपने मार्क्स पे बहुत अच्छा फोकस करना है ताकि आप बेस्ट कॉलेजेस में जा सको एंड आप BCom ऑनर्स में BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सको. सो उसके बाद आपके एडमिशन्स होते हैं. सो दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. एंड करियर अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें बहुत अच्छा करियर चाहिए हम सबको. सो इफ़ यू टॉक अबाउट अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था BCom ऑनर्स का एक बहुत ही कोर फोकस रहता है ऑन अकाउंटिंग. जैसे हमें पहले सेमेस्टर में फिनेंशियल अकाउंटिंग, इस सेमेस्टर में हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, इसमें शेयर्स एंड डिवेंचर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है उस बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ कंसेप्ट है, राइट. एंड फिनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक बहुत ही लाइक पोजीशंस इन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक हमारे पास BCom ऑनर्स में एक सब्जेक्ट होता है, एक डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर्स होता है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट के बहुत सारे आइडियाज़ एंड रूल्स सिखाए जाते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कवर होते हैं. एंड पॉलिसी एनालिसिस जिसमें से एक बहुत ही अच्छी जॉब है, इसमें बहुत हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं क्योंकि आप एक बड़े लेवल पे काम करते हो उस चीज़ के लिए. एंड इफ़ वी लास्ट बता दीजिए वाई चूज़ BCom ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, दीज आर रियली प्रेस्टिजियस डिग्रीज. आपका एक बहुत ही अगर आप इन डिग्रीज़ को करते हो देन एक अच्छे कॉलेज से आप इन डिग्रीज़ को करते हो देन आपका एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी में एक रेपुटेशन बनती है एंड आपको बहुत ही अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं when you complete your अंडर ग्रेजुएशन with such courses. एंड एक स्किल डेवलपमेंट बहुत ही डाइवर्स होता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो होती है, तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है. ये दोनों मर्ज होकर के आपको कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल्स में भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ देती है. जब आप प्रेजेंट करते हो, जब आप इतने सारे लोगों के सामने बोलते हो, ये एक पार्ट है हमारे असेसमेंट का. सो दैट इज़ वाई डाइवर्स स्किल डेवलपमेंट होता है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल बहुत सारे लोग इन डिग्रीज़ के पीछे भाग रहे हैं. एंड आप जब ये डिग्रीज़ करते हो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो ये डिग्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो पीछे रह जा रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे. बट आप जब इस डिग्री को करते हो अच्छे कॉलेजेस से, तब आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और एवरी अदर पर्सन, जो कि आपको आगे आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. इन कंक्लूजन आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप सब मेहनत करते रहिए. BCom ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स और इवन इफ BCom प्रोग्राम, आपको जो भी कोर्स है आप एक अपनी रिसर्च भी ज़रूर करिए. बट मेरे अकॉर्डिंग ये दो कोर्सेज बहुत ही टॉप कोर्सेज हैं एंड ये दोनों ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी अवेलेबल है. गुड कॉलेज, गुड कोर्स इज़ ऑल दैट यू वांट एंड ऑल दैट यू नीड अंडर ग्रेजुएशन. आपको एक बहुत अच्छी स्टार्ट मिलेगी आपके करियर के लिए एंड यू विल बी गोइंग ग्रेट प्लेसेस इन योर लाइफ. ऑल द बेस्ट.